अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। नून लीग ने जो है वो वफाक में हुकूमत बना ली है और इसके साथ साथ नून लीग ने जो लोगों से वादे किए थे, क्या वो आवाम से वादे वो पूरे कर पाएगी? जाएंगे लोगों के पास, उनकी राय जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि नून लीग ने हुकूमत में आने से पहले जो आवाम से वादे किए हैं, क्या वो वादों को निभा पाएगी, क्या वो वादे पूरे कर पाएगी? सर, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अल्लाह खैर करेगा जी, पाकिस्तान की भलाई के लिए और गरीब लोगों के, फिर तो हर वजारत ठीक है। जब सियासी लोगों ने अपना अपना मफाद लेना और साइड पे हो जाना, फिर गरीब का कौन, अल्लाह मियाँ ही है बस। गरीब के बारे में उन्होंने यही कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि रिलीफ दूं आवाम को। सर, ये तो हर साल हर बंदा ही कहता है, हर कैंडिडेट, हर वज़ीर आज़म, हर MNA, हर MP, गली गली मोहल्लों में यही तकरीरें हो रही हैं 50 साल से या 100 साल से, यही सुनते आ रहे हैं कि जी मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। जाते हुए ख़जाने खाली कर देते, सारा बंडल गरीब पे है। वो बिल भरता, मर रहा गैस का बिल भरता, कमाता हुआ रोटी से परेशान, बच्चों के अखराजात से परेशान, क्या करे। बस अल्लाह मियाँ है जो सिलसिला चला रहा। बाकी तो वज़ीर आज़म से क्या उम्मीदें रखी हुई हैं कि क्या ऐसे इकदाम करें कि आम आवाम जो है वो खुश हो सके उनसे? सर, उनके लिए ये भी आटा चीनी इसमें कोई रिलीफ हो, मजदूर के लिए कोई 500 कमाने वाला भी घर रोटी पकवाए, दूध में कोई रिलीफ हो, तो कोई पता लगे भाई यार गरीबों के लिए कोई भलाई की है उन्होंने। ये हो जाए तो बहुत कुछ है, और ज़्यादा तो बहुत मुश्किल है। इतना ही हो जाए गरीब के लिए कि रोटी 3 टाइम वो खा के सो जाए, तो फिर तो बड़ी बात है ना सर। क्या कहेंगे जी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो चुके हैं वज़ीर आज़म। हाँ जी, हो गए हैं। क्या कहेंगे? अल्लाह करके हालात अच्छे हो जाएं, रोज़गार लगे सबका। क्या तवक्कुआत चाहते हैं कि वज़ीर आज़म ऐसा क्या काम करें कि गरीब आवाम उनसे खुश हो? अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, बिजली के बिल कम करें, आवाम को खुशहाल रखें बस, और कारोबार चले। बेरोज़गार बैठे हैं हम भी परेशान हैं, किराए का मकान है, बच्चे हैं पढ़ रहे हैं। हमारी तो साइकिल थी, वो भी कोई चोर ले गया। जी, गरीब आवाम के लिए सहूलियात का फुकदान है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो सहूलियात दें। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, क्या कहेंगे जी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं और आवाम के लिए क्या लगता है कि किस तरीके की डिलीवर कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है। क्यों? ये इसने साल 1.5 साल जो हुकूमत करी है, इसने बेड़ा करा की करा है। इसने 4-5-6% महंगाई कर दी है। इमरान ने तो करी जो करी, इसने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मेरे भाई, ये जब तक सूद रहेगा ना, शायद हम भी ना रहे में। क्यों? हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कर ही खड़े हैं। हमें ये निज़ाम ही नहीं चाहिए, हमें इस्लामी कानून चाहिए और नाफिज करो, शरीयत नाफिज करो। इमरान खान, नवाज शरीफ, ये जद्दी पुश्ती यही हमें खाते रहेंगे। ये गया, ये खा पी के ये भी चले जाएंगे। हाँ जी, हम मरेंगे। हम लोग रोटी के लिए तरसते हैं, आटे के लिए तरसते हैं। ये मेरे भाई, ये अच्छे नहीं है ये हुक्मरान। इस्लामी कानून नाफिज। मुझे ये बताएं कि इनके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, हमारा आइन कुरान रखे ना आइन, हर बंदा सुधर जाएगा, हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह। ना कोई गरीब रहेगा, बराबरी का दर्ज देता है। सबसे बेहतर कानून है इस्लामी। क्यों नहीं लेकर आते? ये क्यों अंग्रेज़ों का कानून करा हुआ है इन्होंने, जो हर बंदा ही परेशान है। सूद पे मुल्क चल रहा है। हम जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़, आटा ले रहे हैं, उसमें भी सूद दे रहे हैं। लेते वो हैं, सूद हम दें। अल्लाह की शान है। इन पे भाई कोई उम्मीद नहीं है, इन दोनों पे, नवाज शरीफ ही है, कोई उम्मीद नहीं है। किसी पार्टी पे कोई उम्मीद नहीं है। इनसे क्या तवक्को रखोगे? ये तो हमारे गले काटने पे तुले हुए। मेरे घर का बिल है 47,500। क्या मैंने होटलों में डेगे पका के भेजी हैं, या घर में मैंने कोई होटल बनाया हुआ? गरीब आदमी कहाँ से भरे? बैंक से कर्जा उठाया है, बैंक से कर्जा उठा के बिल भरा है। कितना? 50,000 वहाँ से लिया, 70,000 मैंने भरना है। 8,000 रुपये महीने की किस्त है। 700 रुपये दिहाड़ी वाले आदमी हूँ। 8,000 महीने की किस्त भरूंगा, या मकान का किराया भरूंगा, बिजली का बिल भरूंगा, या गैस के बिल भरूँ, या बच्चों को रोटी दे? फिर बच्चों को ही मार दे हम तो। इन हुकूमतों से ये तवक्को रखेंगे हम? क्या करें इन हुकूमतों को? ये अपने पेट भर रहे हैं बैठ के। हम कोई जुर्म कर लेते हैं, 6-6 महीने हमारी जमानतें नहीं होती, इनकी 1-1 मिनट में जमानत हो रही है। इतने बड़े जुर्म करके अवाम का पैसा खाई बैठे हैं, अवाम को तंग करी खड़े हैं। खुद ही अमीर हो रहे हैं, गरीब को गरीब कर रहे हैं। तो आप इनके अलावा और किसको देखना चाहते हैं? मैं किसी को भी नहीं देखना चाहता। मैं तो कहता जैसे इन्होंने हमारे हालात पैदा करे ना, कि बेहतर यही है कि हमें मार देंगे बस। तो मुल्क किस तरह चलेगा फिर? ये मुल्क है ही नहीं। कौन कहते ये मुल्क है? अगर हमारा मुल्क होता मानते। गरीब आदमी के लिए क्या मुल्क है? अभी किसी अमीर का बिल आ जाए 47,000 रुपये का,
उसको वो तो भर देगा, नहीं भी भरेगा वो माफ़ करवा लेगा। हम तो दफ्तरों में धक्के खा खा के आए हैं। मेरी घरवाली शुगर की मरीज़ है, 3 दिन से लील हुई है दफ्तर में। मैं खुद हार्ट का मरीज़ हूँ, 2 अटैक हुए खड़े हैं, तीसरा ये दे रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन हुआ हुआ मेरा, 50 टांके लगे हुए। किसी को क्या बताएं, इनको है गरीब का एहसास, किसी को गरीब का कोई एहसास नहीं है। अगर गरीब का एहसास होता तो आज हमारा ये हाल ना होता कि हम रोटी से भी आवाज़ार है। आप क्या कहेंगे जी? सर जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरा खुद घर का 29,100 सुई गैस का बिल आया, 29,100 पिछले माह। अब बताएं आप, गवर्नमेंट ने क्या मजदूरी रखी हुई है इंसान की? आप क्या काम करते हैं जो 29,000 बिल आए? देख के भगा के दिए जी रोड के ऊपर। गैस का मीटर बंद है अपनी मर्जी से। पिछले महीने 820 बिल है, इस महीने उन्होंने 29,120 का घर का बिजली का बिल भेज दिया, मकान किराए का। बताएं किधर से भरे बिल? तो आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्या चाहते हैं कि पहला इक़दाम वो आवाम के लिए क्या करें? भाईजान हम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारी आवाज़ वज़ीर आज़म तक किधर जाएगी? 29,100 बिल आया, किसी ने कोई एक्शन लिया हमारी बोलने का? या तो हमारे बोलने का किसी ने एक्शन लिया हो, यार इसका फलाने का, यार 29,100 किस तरह सुई गैस का बिल आ गया? आया कोई पूछने हमारे से, यार 29,100 का बिल क्यों आया? हम क्या किससे क्या तवक्को करें? ये तो कोई पूछने आए हो, क्या आप तवक्को रख सकते हैं? अब जो बिल आया है, क्या आपने बिल को लेकर जाकर चेक करवाया? सुई गैस का दफ्तर चेक करवाया, वो कहता है किससे करवा लो। हाँ जी, बताएं जी, आप क्या कहेंगे? ये हमारा ना इजी पैसा अकाउंट था, इसमें से देखें लिखा आ रहा है मोअज़्ज़ज़ सारिफ आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ेल हो गई है। रजिस्ट्रेशन फ़ेल के 2 मैसेज आए हैं। 4 मिनट बाद ना 16,500 रुपया आपके अकाउंट से विड्रॉ हो गया। अब हम चले गए उनके पास दफ्तर में, वो कहते हैं जी ये गिलगित से निकले हैं। हमारी उसके पास वो कहाँ से आ गई आईडी कार्ड की कॉपी और फिंगरप्रिंट कहाँ से आ गई ये बताएं। ये मैसेज तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी आपने कोई FIR दर्ज करवाई, कोई रिपोर्ट करवाई? उनके पास गए हैं, वो कह रहे 7 दिन का टाइम है जी, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। लेकिन आपके पैसे गिलगित से निकले हैं, आप फलां दुकान पे चले जाएं। अब इसका क्या हल है बताएं। ये यहाँ तक तो फ्रॉडबाजी चल रही है, बताइए ये हुकूमत मैसेज है। फ्रॉडबाजी को तो रोक नहीं सकती। हाँ जी बिल्कुल, फ्रॉड जो है वो आवाम के साथ बहुत हो रहा है। करप्शन जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी है इस मुल्क में, और करप्शन की सबसे बड़ी वजह जो है वो बेरोज़गारी है, क्योंकि आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है और गरीब तबका जो है वो इस वक्त पिस रहा है महंगाई तले। लोगों से मज़ीद पूछेंगे। सर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि महंगाई कम करें, बिजली के बिल कम करें, गैस कम करें, कोई आटे सब्जी इसमें सब्सिडी रहे, कोई रियायत के गरीब आदमी 700-800 रुपये में क्या कमाएगा और क्या खाएगा? जिसका किराए का मकान हो वो कहाँ से भरेगा किराया? जिसके 4 बच्चे 3 पढ़ते हों वो क्या करेगा? आए दिन किराए वाले बिजली के बिल ना भरो, 2 दिन काटने आ जाते हैं बिल मीटर। उनके पीछे जाओ, पैसे खिलाओ, चक्कर काटो, जलील हो जो, उनको पैसे खिला के लगवाओ, 2 दिन छुट्टियाँ करो। कोई पूछने वाला है इदारों को? कोई पूछने वाला नहीं है इनको, सिर्फ ये अपनी कुर्सियाँ बचा के बैठे हैं। सर 6 दिन मैंने धक्के खाए हैं। 6 दिन क्या? अच्छा ये बताइएगा कि अब पंजाब में भी नून लीग की ही हुकूमत है और मरीम नवाज साहिबा ने इसी हवाले से गरीब के लिए जो है वो रिलीफ देने का वादा तो किया है उन्होंने। ये अच्छे हैं, पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किया। देखो एटमी ताकत बनाया, सी पैक बनाया, मोटरवे बनाया और तो ट्रेन बनाई, बिजली के कारखाने लगाए, बिजली सस्ती की, महंगाई कम की, आटा घी चीनी सब कुछ सस्ता था। जब से ये आप तब्दीली सरकार को लाए हो, क्या किया मुल्क? ऐसी तब्दीली लाए कि अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर से तर हो रहा है, गरीब गरीब से मर रहा, कारोबार नहीं है। रोटी की जगह रोज देखो कितने लोग बेरोजगार हैं, कोई है दुकानदारी? कारोबार नहीं है, इतने परेशान है। अब हर बंदे परेशान है। देखो बुजुर्गों का, हर किसी का क्या हाल है। ये बुजुर्गों आप क्या कहोगे? अल्लाह खैर करी। अच्छा ये ना होगा ना भी अजय को बढ़ाओ, जावाल साहब को छुरा मारो। अच्छा ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो पहले भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तजर्बा भी है उनके पास। पहले यो काम जरा हो रहे। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर ये बुज़ुर्ग हैं और इनका यही कहना है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे। वो इस वजह से कि लोग जो हैं वो इनकी पिछली कारकर्दगियों से जो है वो बेहद ज़्यादा नाराज़ हैं और डिमांड यही करते हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो अब आवाम के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे और डिलीवर करके दिखाए, वादे पूरे करे। मज़ीद लोगों से राय जानेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद लोगों से राय जानेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो मुंतखब हुए हैं क्या कहेंगी इस हवाले से कि
क्या वो डिलीवर कर पाएंगे, आवाम के उमंगों पे पूरा उतर पाएंगे? मुझे तो बच्चे ये नहीं समझ आ रही कि बार बार वही तराजू बट्टे वही चल रहे हैं, वही चल रहे हैं, वही चल रहे हैं। हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? एक बच्चा मेरा इतना, उसमें जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, इतनी हैं, इतनी हैं बेशुमार। आपके अंकल नहीं हैं, बेवाओं के लिए क्या करेंगे? क्या घर नहीं है, दर नहीं है, कुछ नहीं है। अब मुझसे बुढ़ापे में काम होता है? मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? आप क्या चाहती हैं कि वज़ीर आज़म ऐसे क्या काम करें कि एक आप जैसा आम पाकिस्तानी जो है वो उनसे खुश हो सके? वो करें पहले बिजली पे कंट्रोल, फिर करें महंगाई पे कंट्रोल, फिर वो गरीब आवाम पे कुछ रियायत करें, कुछ तो करें, कुछ तो करें। अब वो बच्चा बिस्किट फैक्ट्री में काम करता है, 19,000 लेता है, ठीक है। अब 19,000 में बिल भरेंगे, रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? किराया देंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? या खुदकशी कर लें? वो गुनाह है, वो गुनाह है। आपके अंकल नहीं है। खुदकुशी तो हराम है जी, इस्लाम में जायज़ नहीं है खुदकुशी। और ऐसा हाँ, नहीं, क्या करें? जब कुछ नहीं मिलेगा तो खुदकशी करेंगे। बच्चों को खाना नहीं है, बच्चों की तालीम नहीं है, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, क्या करें? मुझे बताओ। आम आवाम के मसले बहुत ज़्यादा हैं। और अब नई बात यह है कि बेवा जो है उनके बारे में सोचा जाए। बेवा औरतें जो हैं उनके बारे में सोचें, क्योंकि उनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है, और ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो कफालत करे। आप मज़ीद और क्या कहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगी, सबसे पहले महंगाई, उसके साथ ही बिजली का बिल, ये ज़रा ख़त्म करो, ख़त्म करो, ख़त्म करो, ख़त्म करो। हाँ जी, आप मुल्क के वज़ीर आज़म को काला बाग डैम बनाना चाहिए, जिससे जमींदारों को रिलीफ मिले, और जिससे फाड़ में सबसे पहले रोटी रोटी रोटी, उसके बाद बिजली बिजली बिजली। डैम शाम गए, जिधर से आए तो उधर गए। बाजी डैम जो है उसी से ही बिजली पैदा होती हाँ, है। तो ये क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? आते हैं फिर लंदन बैठ जाते हैं, फिर लंदन बैठ जाते हैं। सारे खराब हैं, इमरान खराब है, नवाज शरीफ खराब है, दरजादी खराब है, मुझे दे दे, मैं बैठ जाती हूँ। अवाम जो है वो इस वक्त हद से ज़्यादा नाराज़ है कि वज़ीर आज़म जो है वो डिलीवर करें, वादे पूरे करें, गरीब आवाम का सोचें, ख़ास तौर पे बेवाओं का सोचें, और इसके साथ साथ बिजली जो है वो लोगों के घरों में सस्ती बिजली मुहैया करें। सारे चोर है, ये सारे चोर है जितने वज़ीर आज़म आ रहे हैं, किसी ने मुल्क के लिए सोचा ही नहीं है। अगर मुल्क के लिए सोचो होता आज ये नौबत ना आती। दुनिया भिखारी हुई पड़ी है इस टाइम, ना बिजली है ना गैस है तुम्हारे पास। आज भी ईरान तुम्हारे को गैस दे रहा सस्ती, ना इतनी सस्ती दे रहा, वो प्लेट में रख के दे रहा है, डेली कहता है मेरे से गैस लो। ये क्यों गैस नहीं लेते? ये बिजली तुम्हारे को चाइना दे रहा है, बिजली तुम्हारे को ईरान दे रहा है सस्ती। काला डैम बाग अपना बनाओ डैम, जो नायत ही ज़मींदारों को फ़ायदा हो और आवाम को भी रिलीफ मिले मुकम्मल तौर पे। ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते कभी भी। आप क्या कहेंगे जी? क्या कहें सर, आपके सामने ही है माहौल। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। 1000 कमाओ तो 1 सेकंड में गुजर जाता है 1000 रुपये का, पता ही नहीं लगता। किराएदार हैं 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये किराया है, बिल इतने आ रहे हैं कि कहाँ से भरें, बच्चों का पेट भरें या बिल भरें। मरियम नवाज़ ने वादा किया है कि मैं गरीबों को घर दूंगी, और शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि वो रिलीफ देने में कामयाब होंगे? भाईजान अल्लाह करे ऐसा ही हो कि वो गरीबों का साथ दें। हम तो यही चाहते हैं कि जो परेशान हैं वो उनका साथ दें, इसी में बेहतरी, अल्लाह भी राज़ी होगा। जब उसको राज़ी नहीं करोगे तो फिर कोई भी राज़ी नहीं होगा। हाँ जी, आप क्या कहेंगे सर? हम क्या कहेंगे जी, हमने भी यही कहना कि ये जो है ना सिर्फ कहते ही हैं, करते नहीं हैं। हम ये सस्ता कर देंगे, वो सस्ता कर, जो मेन चीज़ें आटा घी चीनी उसमें रिलीफ देना चाहिए, उसमें तो किए नहीं इन्होंने। खजूरों पे जी कम कर देंगे, उस पर कर देंगे, वो ज़रूरत की चीज़ ही नहीं है। ज़रूरत की चीज़ें हैं घी, आटा, चीनी, जो बिजली, गैस, ये होना चाहिए जो बात है। फिर तो गरीबों का हक में ये है, वरना ये नहीं। देखिए जी, गरीबों के लिए उन्होंने अभी जो है निगहबान रमज़ान पैकेज वो स्टार्ट किया है। इसके साथ साथ उसमें चीनी, आटा, घी, चीनी जो आपको चाहिए वो चीज़ उसमें मुहैया की गई है। तो ये क्या अच्छा इकदाम नहीं है? अच्छा तो है, लेकिन ये लुट स्टोर पे कहते हैं जाके लें,
जब हम लाइन में लगते हैं, जब हमारी बारी आती है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो ख़त्म हो गई है। वो कहते हैं इस चीज़ें भी साथ लो। मैं ये कहता हूँ ये जो चीज़ें चलाई हैं, या तो ये महीना पूरा दें, ये एक दफ़ा दे देंगे 4 दिन में आटा ख़त्म हो जाएगा, बाकी कहाँ जाएंगे लेने के लिए? फिर भी तो अपना करके खाना है ना हमने। कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए जो गरीब आवाम को सस्ता कर दें, रिलीफ दे दें। वो रिलीफ कहा जाता है, रिलीफ जो आवाम को यानी कि 1000 की चीज़ है या 600 में दे रहे हैं, वो 500 की करके आम कर दें, ताकि आवाम को कोई फ़ायदा तो हो। अब ये वक्ती तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन चल जाएगा, फिर आवाम फिर वहीं की वहीं रोने रोएगी। उसका फ़ायदा जैसे स्कॉलरशिप का ऐलान किया है इन्होंने, स्कॉलरशिप मेरिट पर मिलती ही नहीं है बच्चों को, सिफारिशें चलते नहीं। तो मैं आपको सबूत देता हूँ, मेरे बच्चे की स्कॉलरशिप खुद खा गया मैंने। अब भी मेरी बच्ची की स्कॉलरशिप थी, लैपटॉप का था, वो भी खा गए हैं एमएन यूनिवर्सिटी में से। अब बोलो क्या करें? अब देखें जी, सिफारिशों के से जो जान छुड़ाई जाए, सिफारिशें जो हैं ये वाकई बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर पड़ चुकी है कि जिसके पास सिफारिश होगी या जिसके पास पैसा होगा, काम उसी का होगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये हुकूमत से सवाल है, एक गरीब आवाम का, एक आम शहरी का, एक आम पाकिस्तानी का, कि गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाए जिसके पास सिफारिश नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है। और उसका हक बनता है कि उसे भी वही बुनियादी सहूलियात दी जाएँ जो कि एक अमीर और बड़ा तबका जो है पाकिस्तान में जी रहा है। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे जी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। जी सर, मुंतखब तो हो गए, मगर महंगाई तो बहुत है सर, तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले भी 16 माह इन्हें दिए गए थे, 16 महीने में देखा था शहबाज ने क्या हाल किया था मुल्क का। तो बिल्कुल अब भी कोई उम्मीद इनसे नहीं लगती सर। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गैस के, बिजली के, सारे घर में देखो गैस भी नहीं होती है सर, बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गैस के। सर अब जो उन्होंने वादे किए हैं, उन वादों की पेश नज़र क्या समझते हैं कि क्या वो अपने ये वादे पूरे कर पाएंगे? सर नहीं लगता, ये बहुत मुश्किल लगता है कि ये वादे पूरे कर पाएंगे आवाम के। इनसे तो उम्मीद ही नहीं है सर, नून लीग से तो खासकर। तो फिर आपकी उम्मीद किससे है? क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में ये चंद पार्टियां ही हैं जो उनके मुंतखब होकर आती हैं। इसके अलावा और आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो कोई भी नहीं है। अगर वो इमरान खान भी आया तो उसने भी देखा था आपने क्या किया था। बिल्कुल, तो यही कह सकते हैं कि कोई आवाम के लिए कुछ ये रिलीफ दें, थोड़ा बिजली वगैरह के बिल वगैरह कम आए, गैस के हो गए जैसे सर। हाँ जी बिल्कुल, रिलीफ जो है वो देना जाए। आप क्या कहेंगे जी? मेरी भी नौकरी नहीं है, बेरोज़गार हूँ, नौकरी होनी चाहिए। मरीम नवाज से यही अपील है कि गरीब बंदे नौकरी लगनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने अपने स्पीच में ये कहा है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे इक़दाम करूँगा कि बाहर की कंपनियाँ जो हैं वो टैक्स फ्री तहत जो है वो पाकिस्तान आएँ, आकर यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाएं, जिससे रोज़गार पैदा होगा। तो क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि हम बेरोज़गार हैं, हमारी नौकरियाँ होनी चाहिए, बस यही मेरे से गुजारिश है मरीम नवाज साहब से, सर हर किसी से, कि हमारी नौकरी होनी चाहिए। गरीब आदमी को नौकरी फराम करें ताकि वो 2 वक्त की रोटी जो है वो मैसर आ सके। क्या कहेंगे जी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। देखो जी, मुंतखब होने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो फिर पाकिस्तान को सुधारें। पाकिस्तानी अवाम आगे बड़ी मुश्किल में है, अगर ये मुश्किल में हमारा साथ देते हैं तो मेहरबानी। तो इन्हें भी पता है कि जिस मुश्किल से मुल्क दो चार है वो मसाइल ज़रूर हल हों, क्योंकि गरीब अवाम बहुत तंग है। बिजली के बिल, गैस के बिल और घर के खराजात बहुत मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल तो बामुश्किल लोगों ने घर की चीज़ें बेच के बिजली के बिल अदा किए। अब हम ये सोच रहे हैं कि इस दफ़ा हम क्या करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हुकूमत से कि मुल्क चलाने के लिए, देखो हमारे वालिद साहब भी सूबेदार थे फ़ौज में, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दे के ये मुल्क हासिल किया। ये मुल्क खून के ऊपर यानी कि इसकी बुनियाद रखी गई है और इतनी मुश्किल से बना था। अब हमारे लिए मुश्किल पैदा हो रही है, हम बहुत मुश्किल में हैं। मैं तो इनसे इल्तमास ही कर सकता हूँ कि मेहरबानी करें, पाकिस्तान के हाल पे और हमारे हाल पे रहम करें। ये मुल्क ममलिकत खुदादाद है, अल्लाह के वास्ते हम पे रहम करें और हमारी मुश्किलें आसान हो, महंगाई को घट करें, गरीब जो गरीब बंदा है उसका जीना ज़रा आसान करें। बड़ा मेहरबानी होगी आप जी। बिल्कुल, मुल्क जो है वो बड़ा मुश्किल से जो है वो हासिल किया गया था। बड़ी कुर्बानियाँ लोगों ने दी थी इस मुल्क की खातिर और इस मुल्क को बड़े कुर्बानियों के बाद जो है वो हासिल किया गया। अब लोग जो हैं वो इस मुल्क में रहते हुए अगर परेशान हैं तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हुकूमत बाला के लोगों में बैठे हुए, उन अवानों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए, कि किस तरीके से
वो यहाँ पर अजियत वाली ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। अब मज़ीद लोगों से पूछते हैं, उनसे राय जानेंगे, उनसे पूछेंगे क्या कहेंगे जी आप। वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो चुके हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा मुंतखब हो चुकी हैं वफाक में, और सूबा पंजाब में नून लीग की हुकूमत आ चुकी है, क्या कहेंगे? जी अच्छी बात है कि जो ना इनकी हुकूमत आ गई है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना इनको ये हिदायत दे कि ये महंगाई को कम कर दे। ठीक है, जो ये इक़दाम कर रहे हैं ना वो इंशाल्लाह अच्छे होंगे और मुल्क की बेहतरी होगी। ये मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छे इक़दाम जो है वो करने पड़ेंगे, तभी आवाम जो है इन्हें दोबारा भी मुंतखब कर सकेगी। जी बताएं क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अगर मुल्क में कोई कारोबार हो, ये लोग ऐसे तो नहीं बैठे हो बेले, और मुल्कों में हर टाइम नहीं है, 1 मिनट इसी मुल्क में है। इनको कहिए हुकूमत को ये ख़त्म करें दौर, कोई अच्छा वक्त लाएं, गरीब आदमी अपने कारोबार पे लगें, कोई ऐसा बिजनेस चलाएं इनका। क्या करें, पेट्रोल महंगा, ये रिक्शे खड़े हैं, रेडी वाला जाता है वो वापस आता है, सब्जी वाली वो महंगी है, वो कहता है मैं लाता हूँ 100 रुपये किलो मार्केट से, 120 बेचूँगा मैं, और 120 सब्जी लेगा तो शाम को 500 की सब्जी, 500 तो ये नहीं कि भाई रोटी आटे के पैसे कहाँ से आएंगे, चीनी के, मिर्चों के, और भी कोई। अब रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत इन्होंने आवाम को मुफ्त राशन जो है वो तकसीम करना शुरू कर दिया। देखो जी, जब आएगा तो पता लगेगा ना। मुझे मुस्लिम लीग के साथ 30 साल हो गए मुझे वोट देते हुए, मैंने आज तक 1 रुपये का मफाद नहीं उठाया, 1 रुपये का कभी वो नहीं, आटा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सब कहने की बातें हैं। ये नहीं अब भी मैं मुस्लिम लीग का हूँ, मगर इनको चाहिए कोई आवाम के लिए सोचे, खुदा के वास्ते। आवाम बहुत परेशान है, गरीब आदमी दवाई नहीं ले सकता, उनकी बच्चियाँ होटल से निकाल देते हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लें। आखिर मांगेंगे ना, जब ये मांगते फिरते, ये गवर्नमेंट भी पकड़ रही है, पुलिस वाले पकड़ के 1000 2-4 हज़ार लेके छोड़ भी देते हैं, ज़्यादा पकड़ो तो पक्का पकड़ो। वो जो लोग मांग रहे हैं, सही कह रहे हैं जी कि इस वक्त आपका वर्कर जो है वो भी आपसे डिमांड कर रहा है, और नून लीग को चाहिए कि अपने वर्कर्स, ख़ास तौर पे जो गरीब वर्कर्स है उनके बारे में भी सोचे, साथ साथ गरीब आवाम के बारे में भी सोचे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मज़ीद लोगों से राय जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आपने लोगों की राय जानी कि लोग जो हैं वो इस वक्त यही चीज़ की डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको आटा, घी, चीनी जो है वो सस्ता मिले, और इसके साथ साथ बिजली और गैस के जो नर्ख हैं उनमें कमी आए, ताकि जो एक गरीब तबका है वो अपने घर में रोज़ी रोटी कमा सके। इसके साथ साथ जो नौकरियां हैं वो भी फराहम की जाएं, और ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि गरीब आवाम के लिए जो है वो सोचे, और नौकरियों भी उन्हीं का ही फ़र्ज़ बनता है कि वो पैदा करे। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, सर क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हुए हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, बिजली के, गैस के बिल ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जनाब साहब कारोबार ऐसे हैं कि बिल्कुल थर्ड क्लास, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इस वक्त आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं? इसमें 1000 है, 1200 है, 800 है, बिक जाए तो सही है, ना बिके तो नुकसान है। तो पहले की कमाई में और अब की कमाई में क्या फ़र्क है? पहले अच्छा था, काम सस्ता था, हर सौदा, और गाहक भी मुतमिन होता था। अब महंगाई इतनी है, गाहक भरोसा ही नहीं करता है। 50 रुपये के चावल लेता है, वो कह रहा है इसमें और डालो, और डालो। महंगाई 340 रुपये किलो चावल है, 400 रुपये किलो चने हैं, 400 रुपये किलो घी है, 300। जी वाकई ये तो अब लोगों के जो कारोबार हैं वो भी बंद होना शुरू हो चुके हैं, और इसके साथ साथ मज़ीद लोगों से हम राय जानेंगे कि देखेंगे कि उनके कारोबार किस तरह चल रहे हैं, और इसके साथ साथ लोगों से ये भी पूछेंगे कि क्या कहेंगे आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मुंतखब हुए हैं, आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नून लीग जो है ना वो तकरीबन बहुत बेहतर है हर हिस्से में, हमारे के लिए राशन वगैरह जिस तरीके से भी है। और पीटीआई ने हमारे को जो है ना क्या कहते हैं कि इनसे जो उठाना था IMF से कर्जा किसी ने भी नहीं उठाया, तो इन्होंने उठाया। ठीक है, नून लीग हर तरीके से बेहतर है, मज़दूरों के हक़ में भी अच्छी है, और कारोबार भी अच्छे थे। और कारोबार जो है ना वो आप क्या कहते हैं कि जो कारोबारी बंदा था वो मज़दूर बन गया, और मज़दूर
फ़कीर बन गया है। तो लिहाजा मामला आपके सामने ही है सर। तो मैं यही कहूँगा कि नून लीग बेहतर है। हाँ जी, कारोबार तबका जो है वो मजदूर बन चुका है। महंगाई जो इतनी हो चुकी है कि कारोबार करना जो है वो इस वक्त एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। आप क्या कहेंगे कि भाईजान वज़ीर आज़म जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, क्या आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएंगे? सर बात ये है, हम तो अपने काम में लगे हैं, हमें क्या पता कौन वज़ीर आज़म बन रहा कौन नहीं। हमें तो अपनी रोटी कमानी। इतनी महंगाई है, 220 रुपये किलो प्याज बिक रहा। बताओ गरीब बंदा क्या करेगा? तो सर ये एक आम आदमी का फ़र्ज़ है कि वो अपने हुक्मरानों से पूछे और हुक्मरानों से बात करें। अब आप ये बताएं, हुक्मरान क्या करेंगे? पहले ही मुल्क के हालात इस तरह ख़राब है, अब जिनको बिठा रहे हैं वो और ख़राब कर देंगे। बात समझो ना आप। जो भाई इमरान खान साहब कर गए हैं वो अभी इनको भुगतना पड़ेगा। जो ये कर जाएंगे वो अगले आने भुगतेंगे। बात ये ना, मुल्क सुधर तो नहीं सकता ना। जो कुछ हो गया वो तो हो गया। तो मुल्क को सुधार किस तरह सकते हैं? कौन सुधारेगा ये बताओ? आप सुधारेंगे, मैं सुधारेंगे, कोई भी नहीं सुधार सकता सिर्फ मेरे अल्लाह के अलावा, मेरे भाई। बस हमें तो ये पता, और कौन करेगा? लोगों की उम्मीदें जो हैं जी वो टूटती जा रही हैं और लोग इस वक्त आवाम से जो और लोगों से उम्मीदें लगाने की बजाय जो है वो इस वक्त अल्लाह से उम्मीदें लगा रहे हैं कि अल्लाह ही बेहतर करे। और ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, लम्हा फ़िक्रिया है। सोचना पड़ेगा कि लोग इतने मायूस क्यों हो चुके हैं और मायूसी के बाद जो है वो अल्लाह से ही तवक्कुआत रखी हुई हैं उन्होंने। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, दोस्त क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हुए? इमरान खान होना चाहिए। इमरान खान ने पहले डिलीवर नहीं कर सका क्योंकि महंगाई उसके ज़माने में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा हो चुकी है महंगाई। तो असल में इमरान खान होता है यहाँ पर पाकिस्तान में, वो इस मुल्क में कोई सा ऐसा बंदा गरीब नहीं होने देता। सही है, कारोबारी हर बंदा काम कर रहा होता। अब यहाँ हज़ारों की तादाद रेडियाँ लगी हुई हैं, हर बंदा 1500 के लिए खड़ा है यहाँ पर। 1500 कमाएगा, वो अपने घर का हांडी चलाएगा यहाँ पर। तो इमरान खान के दौर में भी तो महंगाई एकदम ऊपर अरूज पे गई थी जब वो आया था। वो गई थी, वो सारे मानते हैं इस बात को। अब पर वो आस्ते आस्ते नीचे ले आता, वो होता तो। और बाकी दूसरी बात ये रही, अब माह रमज़ान आ गया और ज़्यादा महंगाई होगी है। हम कहते हैं सस्ती होनी चाहिए। आप जैसे अमीर भी खाए गरीब भी खाए। अब गरीब खाता है पाइया, अमीर खाता आधा किलो। कोई सी भी चीज़ ले लो आप, महंगाई ने हद से ज़्यादा ज़ोर पटा हुआ है इतना। ये आए तो सारे चोर लुटे रही है। तो इमरान तो आप क्या चाहते हैं कि फिर किस तरह जो एक हुक्मरान है वो डिलीवर करे? हम किस तरह क्या कह सकते हैं सर? अब दुनिया अपनी जेब भरने के चक्रों में लगी हुई है। हमने क्या कहना दुनिया से? हर कोई कमा के खा रहा है। जैसे आप भी अपनी रोज़ी के लिए हो, हम भी अपनी रोज़ी के लिए यहाँ पर बैठे हैं 1500 के लिए। आपकी भी कुछ ना कुछ रोज़ी होगी ना, ये आप जो काम करते घूम रहे हो। ऐसा है ना सर? हाँ जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और ख़ास तौर पे एक बात बहुत अच्छी की कि रमज़ान शुरू होते ही ख़ुद साख्ता महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। और ये हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हो चुके हैं? चलो जी माशाल्लाह हो चुके हैं, तो देखो अब करते क्या हैं। अभी तो महंगाई पे जोर है। महंगाई ही हो रही है। उस महंगाई को किस तरीके से नीचे लाया जा सकता है? दोपहर का खाना तो चावल खा के पूरा कर रहे हैं पेट, और क्या करें? आगे क्या बताएं आप? हाँ जी, इस वक्त लोग जो हैं वो अपनी डाइट जो है वो भी कम कर चुके हैं। आप क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा आवाम की उमंगों पे पूरा उतर पाएंगी? इंशाल्लाह उतरेंगे, काम करेंगे, अच्छे दियानियत से काम करेंगे। ये इंशाल्लाह मुल्क का खैर को आएंगे और महंगाई कम करेंगे, ये अल्लाह की रहमत से। देखें जी, हिमायती भी हैं और जाहिर सी बात है उनके पास तजर्बा है। और ये ख़ानदान जो है तजर्बाकार ख़ानदान है, सियासत का बड़ा ज़्यादा तजर्बा इनके पास है। बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हुए हैं और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो मुंतखब हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान में अब इंशाल्लाह तरक्की भी होगी और पाकिस्तान खुशहाली वाली साइड पे जाएगा, कारोबार सेट होंगे, इनसे उम्मीद रखी जा सकती है। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, सर क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हो चुके हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा मुंतखब हो चुकी हैं, क्या आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगी?
भाईजान अल्लाह बेहतरी करेगा, इनसे उम्मीद तो नहीं है कोई, क्या करे फिर इन्होंने किसका भला किया, बेवकूफ़ बना रहे ना वहाँ हमको, और क्या है इधर। वादे तो किए हैं ना इससे पहले वाली हुकूमतें में, इससे पहले वाली हुकूमतें ये सारी चीज़ें इतनी ये दे देंगे वो दे देंगे, इससे अच्छा तो ये महंगाई सस्ती कर देना जो सब में डिवाइड होगी, हर एक बंदे को हर चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई पेट्रोल सस्ता कर दे तो पेट्रोल भी मिलेगा, लाजमी ये बजट ऐसे ज़ाया कर रहे हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, बीच में से जो है ना लोग खा जाते हैं, क्या क्या बंदा बताओ आप। तो आवाम क्या चाहती है कि इन्हें क्या इकदाम करने चाहिए? इकदाम तो यही है ना कि सबके लिए करें, जो भी करें, चीज़ें सस्ती कर दे, बस पेट्रोल है तो पेट्रोल सस्ता कर दे, खाना पीना तो खाना सस्ता कर दे ना, बजट ये उसमें ताकि आवाम को रिलीफ मिले सारी को। ये 2 किलो आटा किसी के घर मिलेगा किसी के घर नहीं मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा ना, ये चीज़ तो वो है ना जो सब में तकसीम हो जाएगी। अब इसी हवाले से उन्होंने सस्ता रमज़ान बाज़ार भी लगा रहे हैं कि सब आकर वहाँ से ख़रीद भी सके। भाई ड्रामे हैं सारे, सुबह लगाओ बंदा दिहाड़ी दाया करके जाए, वो चीज़ें मिलती हैं फिर। तो जो पहले हुकूमतें जो सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया हुआ था उससे आवाम मुस्तफ़ीद तो हो रही थी। और भाई नहीं ऐसे ही है, बस क्या कहे बंदा, ठीक है सब बताइए सब। जी सस्ता रमज़ान बाज़ार में चीज़ें जो हैं वो मिलती भी नहीं थी। सर आप क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हुए? इनके मुंतखब होने से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं, गरीब आवाम को। इनकी आपस की सियासी पॉलिसियाँ हैं, ये जिसको मर्ज़ी मुंतखब कर दें बस। तो अब पहले जो हुकूमतें थीं उन्होंने भी वादे किए थे, मगर अब ये नया जोश नया खून है। देखें शहबाज शरीफ भी नया चेहरा हैं, मरीम नवाज़ साहिबा पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी हैं, नया खून है। क्या लगता है कि जो इन्होंने वादे किए हैं क्या ये नए चेहरे डिलीवर कर पाएंगे? हाँ, अपनी सियासत नए चेहरों को दे देंगे, उनको आगे चलाएंगे, ये बस इतना ही। अपनी सियासत जो है वो नए चेहरों को इन्होंने मुंतकिल कर दी है, और लोग जो हैं वो इस वक्त यही चीज़ ही डिमांड कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कम किया जाए और उनकी बुनियादी सहूलियात जो हैं उन्हें दी जाएं, ताकि आवाम जो है वो खुश हो सके, वो 2 वक्त की रोटी का जो है वादा वो पूरा करें, ताकि आवाम जो है वो अपने घरों में 2 वक्त की रोटी जो है वो उन्हें मैसर आ सके। मज़ीद लोगों से उनकी राय जानेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी, लोगों के से हमने पूछा कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो डिलीवर कर पाएंगे। तो लोगों की मिली जुली राय है और लोगों ने अपनी डिमांड्स भी रखी हैं कि हमारा वज़ीर आज़म कैसा होना चाहिए और जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करें। अगर वो वादे पूरे करेंगे तो ही उन्हें दोबारा जो है हम मुंतखब भी करेंगे। तो मज़ीद लोगों से पूछते हैं, क्या कहेंगे सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। ये जनाब वज़ीर आज़म से मैं गुजारिश करूँगा कि जो मुंतखब हुए हैं इस पर ख़ुसूसी जो मेरी तवज्जो कराने वाली जो बात है ना, इस टाइम आम आदमी जो है ना, आम आदमी गुर्बत में पिसा हुआ है, महंगाई में पिसा हुआ है, परेशानी में पिसा हुआ है, हर किस्म के मसले मसाइल जो है ना आम आदमी के लिए हैं। तो मैं वज़ीर आज़म से जो है ना अपना मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ से ये गुजारिश करूँगा कि आप जो है ना आम आदमी को रिलीफ़ दें, जिससे आम आदमी को जब रिलीफ़ मिलेगा तो मुल्क की मुश्किलात आसान होगी, हुक्मरानों की मुश्किलात आसान होगी, और हुक्मरानों को जो है ना आम आदमी से वोट मिलता है और आम आदमी ही अक्सर जो है ना जी परेशानी में पिसा हुआ रहता है। तो मैं जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और काबिल एहतराम जो सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब और काबिल एहतराम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मैं इस पूरी कैबिनेट से यही उम्मीद रखता हूँ कि वो पाकिस्तान के मज़दूर तबका और आम तबका, पसमंदा तबका वो कौन सा है जो गुर्बत की लकीर में पिसा हुआ है, आप उनके लिए कोई मेहरबानी करें तो आप अपनी ज़िंदगी भी खुशहाल की गुजारेंगे और इस मुल्क की ज़िंदगी भी खुशहाल की गुजारेंगे। दूसरा मेरी एक तवज्जो जो दिलाओ नोटिस है, मैं इस पे ख़ुसूसी इस बाज़ार की नुमाइंदगी करते हुए जो मैं बात करूँगा कि आम आदमी और बाज़ार में जो है ना तजावज़ात एक तो बहुत हैं, तजावज़ात इतनी है कि चलना फिरना इतना इंतहाई मुश्किल होया हुआ है। और दूसरे नंबर पे फ्लाई ओवर के नीचे का जितना जो ये एरिया है जो कि रोड का इसका इतना बुरा हाल है, इस पे मैं ख़ुसूसी तवज्जो जो है ना कमिश्नर मुल्तान और वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मनसब संभाल लिया है वज़ीर आला का। बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि कोई वज़ीर आला ख़ातून बनी है।
इसकी बड़ी खुशी है कि जमहूरियत में ऐसा होना चाहिए और आइंदा भी होते रहना चाहिए ऐसा। तो वज़ीर आला से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो ये शुजाबाद रोड के ऊपर जो है ना ख़ास तवज्जो दें। शुजाबाद रोड जो है ना जी, डबल फाटक चौक से लेके और बिलाल चौक तक दोनों अतराफ़ के सर्विस रोड का बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि आप अगर यहाँ पर मोहतरमा आके खड़ी होकर देख लें, आप यहाँ के हालात देख लें, यहाँ की पसमानदगी देख लें, यहाँ की जहालत देख लें और यहाँ की आवाम की परेशानी देख लें। यहाँ लोग इतने परेशान हैं, अल्लाह जानता है कि यहाँ के आप मकामी लोगों से पूछ के देखें कि यहाँ की ये जिस टाइम बारिश आती है और जिस टाइम अंधेरी चलती है, यहाँ इतना कीचड़ होता है, यहाँ इतनी परेशानी होती है कि लोगों का चलना मुहाल है। डबल फाटक व बिलाल चौक तक के दोनों अतराफ़ के सर्विस रोडों का इंतहाई बुरा हाल है। तो मैं मोअज़्ज़ज़ाना रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से और मेरे मुल्तान के जो सीनियर अहदेदारान हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन गरीबों का कोई पुरसाल हाल मुश्किल जी। लोगों की अपनी मुश्किलात हैं, अपनी परेशानियां भी हैं और ज़ाहिर सी बात है वो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि उन परेशानियों से आवाम को रिलीफ दे। और जो इलाके के MNAs MPs हैं वो वोट लेने तो आते हैं और वोट लेने से पहले जो है वो बड़ी मिन्नतें समाजतें भी होती हैं और बड़े वादे वहीद भी होते हैं, मगर जब वो वोट लेकर चले जाते हैं तो वो लोग भूल जाते हैं। और ये ज़िम्मेदारी बनती है कि तमाम उन वोट्स लेने वालों की, उन मुंतखब नुमाइंदों की, कि जिस आवाम ने आपको मुंतखब किया है उस आवाम की जो बुनियादी सहूलियात और शिकायत हैं उनका अजाला करें। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, जी बताइएगा कि क्या कहेंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके? PDM 2 है, सारा क्रैप्टोल है, वही गेम होगी जो पहले हो रही है। आवाम को लुटना, पैसा लेना, सब निकल जाना। ये PDM 2 दोबारा बनी, सारे क्रैप्ट फिर इकट्ठे हो गए हैं। जिनको वोट दिया वो बने नहीं है, जिनको दिया नहीं है वो बन गए हैं। सर्वे कराओ, सब धांधली ज़्यादा है। और ये PDM 2 है, सारा गेम पैसे के लिए हो रही है। जी बताइएगा। बात यह है कि वज़ीर आज़म तो वैसे मुंतखब हो गया है, लेकिन अच्छे की उम्मीदें होनी चाहिए। चलो आवाम के लिए काम करे और आवाम को सहूलतें वगैरह दे। वैसे ही आजकल बिजली का माशाल्लाह रेट बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने वादा भी किया था कि 300 यूनिट हम देंगे जी, 200 यूनिट जो भी है, तो वो आवाम के लिए करें, उसके लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि आवाम का तो वैसे ही बुरा हाल है इस टाइम महंगाई की वजह से। और इनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें जितना भी हो सके, क्योंकि हुकूमत तो चलो अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है जैसे भी दी है, लेकिन उनको चाहिए काम करें हम आवाम के लिए और जो भी है अच्छा ही करें। और ख़ास तौर पे बिजली का जो इशू है ना सर, और गैस के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, इसके ऊपर तवज्जो दें। शुक्रिया। बुनियादी सहूलियात गैस और बिजली हैं और गैस और बिजली जो है वो पूरी करें और वो सस्ता करें। सबसे पहली बात तो ये कि बिजली के नरखों को कम करें, गैस के नरखों को कम करें। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, आज जी बताइएगा क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो मुंतखब हो चुके हैं? हो तो गए हैं, लेकिन क्या करें, फिर भी आवाम, लाइट भी नहीं है। अब सुबह लाइट चली जाती है, 2 बजे लाइट आती है, फिर भी हम तंग हैं। उससे हम वोट तो देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम अब कुछ कर तो नहीं सकते। भारी बिल आते हैं जी और भारी बिल भरती भी है आवाम। क्या कहेंगे जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो मुंतखब हो चुके हैं और आवाम से किए गए क्या वादे पूरे कर पाएंगे, क्या उम्मीदें हैं आवाम को? ये तो देखेंगे जब आएगा, अभी तो पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते अभी। क्या कहेंगे जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हुए हैं? जी गरीबों के लिए अच्छा सोचे। जो भी वज़ीर आज़म बैठा है तक उसने किसी के लिए, गरीबों के लिए तो नहीं सोचा ना। गरीबों की चीज़ है आटा, घी, चीनी, सौदे। ये पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है, गैस बढ़ रहा है, तो गरीबों के लिए तो परेशानी है ना सर। इसके बारे में जो सोचेगा वज़ीर आज़म, समझो वो अच्छा है सबके लिए। आप क्या कहेंगे जी? हम भी यही कहेंगे जी, गरीबों के लिए सोचें। ये कच्ची आबादी है, इधर सारे लोग बैठे हैं, गरीब आदमी हैं। इतनी महंगाई है, कोई किराए पे मकान है, इतनी महंगाई होगी तो कैसे गुजारा होगा? जी तो आपने लोगों की राय सुनी और लोग जो हैं वो अपनी बुनियादी सहूलियात ही मांगते नज़र आ रहे हैं। बिजली, गैस, चीनी, घी, आटा, इन्हीं की कीमतों को जो है वो कम किया जाए और इसके साथ साथ बेवाओं के बारे में, स्कूल गोइंग बच्चों के बारे में सोचा जाए। लोग जो हैं वो इस वक्त यही चीज़ के लिए परेशान है कि उनका हुक्मरान जो है वो ऐसा हो जो कि एक गरीब तबका जो कि बिलो द लाइन रहता है उसके लिए कोई ऐसे इकदाम करे कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके।
अब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।